अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कोलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? पीपल्स पार्टी क्या एडवेंचर करेगी? कल परसों हमारे लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि जी गवर्नर केपी और वज़ीर आला जो हैं वो बड़ी बातें कर रहे हैं और ये एक निशानदेही है कि आइंदा पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल सकते हैं। किसी ने नहीं देखा कि इबादुल्ला खान जो अमीर मकाम के भाई हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो भी तो वहीं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और वो सूबे के हकूक़ की बात कर रहे थे। तो ये तो सोहेल आफरीदी ने आके एक जरगा भी किया था, पहले भी हुए, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने अपने सूबाई हकूक़ पर बात की थी। इस वक्त इस सियासत में नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आज इस सिचुएशन में जो लोगों के जहन में आ रहा कि शायद कोई 88वीं तरमीम को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी पीटीआई से इत्तेहाद करेगी, मेरा नहीं ख्याल। पीटीआई के तो लोग और इमरान खान के अपने बतौर वज़ीर आज़म बयानात मौजूद हैं। जो मेन सबसे बड़ा मसला पीपल्स पार्टी के लिए आ रहा है कि आप सूबों का शेयर जो है कम करके विफाक को वापस करें कि विफाक नहीं चल सकता। वो तो इमरान खान भी कहते थे हमारे पास तो दे के सूबों को विफाक चलाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन आज जिद दूसरी है पीटीआई की। वो भी कुछ उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें सूबों को इख्तियारात रखने हैं, चूँकि सूबों को माली खुद मुख्तारी तो मिली है ना, कि हिस्सा मिल जाता है आके। तो अभी पीपल्स पार्टी के सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद में अगर हमें एनएफसी के बगैर भी विफाक को कुछ पैसे देने हैं, जैसे अभी ये सिचुएशन आई है पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर लोगों को रियायत देने पे, तो सूबों ने अपना अपना हिस्सा डाला है विफाक के साथ, इस पे तो वो तैयार हैं। अभी टाइम मुझे लग रहा है कि प्रेशर की जो बातें आ रही हैं, हो सकता है कहीं बहुत बैकग्राउंड में प्रेशर मौजूद हो। मेरी तो 3 हुकूमती अहम टॉप शख्सियात से बात हुई थी, जो ऐवान सदर भी गई थी, कि वहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई 28वीं तरमीम पे। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के कोई बात हो रही है तो बिलावल भुट्टो सामने मौजूद है, वो बताएंगे। अभी मुश्किल है इस वक्त इस सूरत हाल में। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? देखिए जी, पहले मैं मेरा कह चुका हूँ इसको, और तो इसका जवाब बनता नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है उनके अंदर एक रब्ता आजकल है और बड़ा गैर मामूली और बड़े जो है आगी सतह पे है। पीपल्स पार्टी का वफद जो है कल मौलाना फजल रहमान को मिला है। मैं इन सारी चीज़ों को जो है ना इसी चीज़ की कड़ी समझता हूँ कि ये जमातें जो हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी तो ज़्यादा यही कर सकती है ना, हुकूमत गिरा देंगी। तो हो सकता है कि आजकल जो हमारी सियासत को चला रहे हैं या जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको ये बात वारा खाती हो कि शहबाज शरीफ से जान छूटे, निगरान हुकूमत है, आइनी बेंच निगरान हुकूमत को 3 साल दे दें। तो बांग्लादेश का जो पुराना मॉडल था आज से 20-22 साल पहले, तो वही मॉडल दोबारा चलाया जाएगा। फिर उसके बाद हकी सच्ची साफ़ सुथरी, फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली हसीना वाजिद ही आ गई। तो ये जो है सियासतदान ख़त्म नहीं होते। मिसालें मेरे बहुत सारी है, टीवी का मेरा टाइम नहीं होता कि किस सियासतदान को कब हस्ती के बाहर रखा जा सका है और बाहर कर दिया गया है। तो ये देख लें कि जो अगला आता है उस पहले से भयानक होता है, उसी पार्टी में से, उसी सपोर्ट के साथ। अच्छा मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर बात करें पीपल्स पार्टी और पीटीआई के आपस में ताउन की, वो तो इलेक्शन के बाद भी जब 2024 का हुआ था तो एक ऑप्शन मौजूद था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस वक्त उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नायब वज़ीर आज़म बनाकर ये बता दिया कि भाई सियासत में कुछ भी हुआ जा कर सकता है। सो मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे कभी कोई शक नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई वर्केबल फार्मूला बनाने की कोशिश नहीं कर सकते या उसकी तरफ नहीं बढ़ सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ में मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरह का उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है उनके लिए और उनके वोटर के लिए, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आगे काम करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मुझे इस तरह के किसी भी फ्यूचर के अंदर इश्तराक की गुंजाइश नज़र नहीं आती। अदर काज़मी साहब, एक चीज़ तो हमने देखी, हमें बहुत मिलिटरीली बड़ी सक्सेस मिली, डिप्लोमेटिकली मिली, लेकिन मुल्क के अंदर जो मुआशी मसाइल हैं उन्होंने वो जड़ें पकड़ ली हैं। क्या आपको लगता है कि इस निज़ाम हुकूमत को, इस हुकूमत को ख़ास तौर पर कोई ख़तरा है इन मुआशी चैलेंजेस को देखते हुए? देखिए, हुकूमत की जो बैरून ममालिक कामयाबियां हैं, यकीनन उसमें कोई नो डाउट उसका जिक्र भी किया जाता है, बार बार किया जाता है। लेकिन जिस तरह आपके सवाल में भी ये क्वेश्चन है कि भाई आम बंदे की ज़िंदगी उससे कैसे बेहतर हुई है, मईशत की क्या हालत है। इन्होंने जो दावे किए कि भाई इतनी सरमायाकारी आ जाएगी, यहाँ पे इतने इन्वेस्टर आ जाएंगे, कभी कोई जेंट्री बीच साहब आ जाते थे, कभी कोई और शख्सियत आ जाती है, इतने इन्होंने MOU साइन कर दिए। क्या आज आपकी मुल्क की मईशत बेहतर हुई? क्या आज कोई भी शख्स ये दावा कर सकता है कि आम बंदे की ज़िंदगी में कोई आसानियाँ आई हैं? तो कंप्लीट आपको फेलियर नज़र आता है आपकी मौशी पॉलिसियों के अंदर।
4 साल में भारत ने पहली दफ़ा 3 रुपये पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया। क्या वो आलमी मार्केट में जो कीमत ऊपर जाती है उससे मुतासिर नहीं होता? यकीनन होता है, लेकिन उनकी मईशत के अंदर गुंजाइश है, उनके दीगर जो सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, मौशी पॉलिसियाँ बेहतर हैं, वहाँ पे आपको गैस सस्ती मिल रही है, वहाँ पे आपको ईंधन सस्ता मिल रहा है। इसी वजह से वहाँ का जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करने वाला तबका है, फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो फ्लरिश कर रही है। तो यहाँ पे तो आपको एक कंप्लीट फेलियर नज़र आता है इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। लेकिन उससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है कि उसके ऊपर ये यहाँ पे जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं। आए रोज़ कोई बड़ा जश्न हो रहा होता है जी, ये हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया, वो हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि लगता ऐसे है कि इस निज़ाम को, इस हुकूमत को इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि आम बंदे की ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है और उसका कितना बुरा हाल है। मईशत का आपने क्या हाल कर दिया। आप एक भी सेक्टर बता दें जो इस वक्त परफॉर्म कर रहा हो, एक भी सेक्टर, चाहे वो उसमें आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, आपकी टेक्सटाइल हो जाए, आपकी रियल स्टेट हो जाए, आप बता दें। कभी एप्टमा वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी इतनी मिलें बंद हो गई हैं, कभी रियल स्टेट वाले गिला शिकवा करते हैं भाई जी हमारी तो कोई फाइल भी नहीं बिक रही, प्लॉट तो दूर की बात है। तो मसला ये है कि कोई भी सेक्टर उस तरह इकॉनमी में तो परफॉर्म नहीं कर रहा। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कुलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? बिल्कुल। जितनी मर्जी अपोजिशन कमज़ोर हो, ज़ाहिर है कि अपोजिशन की कमज़ोरी से हुकूमत मजबूत होती है और उसका तासुर भी बनता है। और पीटीआई ने कोई कोशिश भी नहीं की कि हुकूमत को कहीं किसी भी जगह पे टफ टाइम दे के फंसाए। लेकिन मालियाती तौर पे SIFC का सिस्टम मौजूद है, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बड़ी बड़ी कंपनियां भी गई हैं, कुछ आई हैं लेकिन ज़्यादा चली गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बरामदात ही नहीं होंगी आपकी, तो आप एक्सपोर्ट यानी बरामदात नहीं करेंगे तो आपके पास ज़र मुबादला कैसे आएगा। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे बड़ा ज़रिया जो हमें भेज रहे हैं। तो अगर जमूद तारी रहेगा मईशत पे, अब हमें बड़ी तवक्को हो रही है कि सऊदी अरब के साथ जैसे डिफेंस मुआहदा हुआ है, कतर से बात चल रही है, ईरान का मामला खुश असलूबी से अगर तय हो जाता है जंग के बगैर, तो शायद हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान में इक़्तिसादी तौर पर मुल्क बेहतर अंदाज में चल सके। लेकिन इसमें बड़े लोगों की राय ये है कि जैसे दुबई में मसाइल बने हैं, UAE में बने हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपने लाज में तो तब्दीली लानी होगी ना। बहुत सख्ती हुई है लोगों पे कारोबार के लिए। तो इन चीज़ों के लिए हमजहत पॉलिसी की ज़रूरत है और वो लंबी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल वाले वो सारे परेशान बैठे हैं, एक पॉलिसी 10 साल के लिए देते हैं, 3-3, 4-4 दफ़ा उसमें तरमीम कर देते हैं। तसलसल अगर पॉलिसी का नहीं होगा तो मामला नहीं चलेंगे। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? देखिए जी, मईशत तो पाकिस्तान की जो है ना, मैं कहता हूँ कि उसको 4 चांद भी लग जाते हैं ना। आपका ग्रोथ रेट अगले 5 साल जो है 7-8% भी आ जाए ना, तो भी ये मुल्क की मईशत आगे नहीं चलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं सियासी इस्तेकाम की कोख से जन्म लेती हैं। पूरी पाकिस्तान पूरी दुनिया की तारीख़ इंसानी है, पिछले 200-250-300 साल के जो मॉडर्न नेशन स्टेट से